सब हंसे, फिर चुप हो गए। लोग उसे गरीब समझकर मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था वो लड़का आज कुछ ऐसा करने वाला है जो पूरे मैदान की सोच बदल देगा। सुबह के 4 बजे पूरा शहर सो रहा था, लेकिन एक 16 साल का लड़का कर्ण जाग चुका था। न कोई अलार्म, न कोई आराम। उसकी नींद उसकी मां की खांसी से खुलती थी। दिन भर मेहनत, दूध सप्लाई, मंडी, ढाबा, और शाम तक बस 180 रुपए। लेकिन दवाइयों का खर्च 900 रुपए रोज। 3 दिन पहले डॉक्टर ने रिपोर्ट देखते हुए गहरी सांस ली थी। उन्होंने धीरे से कहा, दिल की वाल्व खराब है, टीबी भी पुरानी है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। कर्ण डॉक्टर के चेहरे को देखता रहा, जैसे हर शब्द उसके अंदर उतर रहा हो। कितना खर्च आएगा? उसने पूछा। डॉक्टर ने आंखें झुका लीं। कम से कम 12 से 15 लाख। कर्ण ने सिर हिलाया। वो ना टूटा, न बिखरा, बस चुप हो गया। उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उस रात घर में सिर्फ खांसी की आवाज गूंज रही थी। कर्ण बाहर बैठा था, आसमान की तरफ देख रहा था। उसे अपने पिता याद आए। रघुवीर पहलवान, मजबूत शरीर, तेज नजर, गांव-गांव दंगल जीतने वाले। लेकिन एक दिन एक गलत फैसले ने सब छीन लिया। दंगल के बाद झगड़ा हुआ और उसी रात उनकी हत्या कर दी गई। उस दिन कर्ण ने सिर्फ अपने पिता को नहीं खोया था, उसने अपना बचपन भी खो दिया था। घर के कोने में टंगी फोटो को देखते हुए उसे पिता की आवाज याद आई। पहलवान वो नहीं जो ताकतवर हो, पहलवान वो है जो हालात से लड़े। कर्ण ने मुट्ठी में मिट्टी उठाई, उसे महसूस किया और धीरे से कहा, अब मेरी बारी है। अगली सुबह मंडी के पास एक पोस्टर लगा था। महादंगल विजेता को 1 करोड़ रुपए। नीचे लिखा था, मुख्य मुकाबला विक्रम पहलवान। लोग आपस में बातें कर रहे थे। वो 120 किलो का है, जिसे पकड़ ले खत्म। कर्ण पोस्टर को देखता रहा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक सवाल था, क्या यही मौका है? उस रात वो सोया नहीं। मां सो रही थी। वो चुपचाप बाहर बैठा रहा और फिर उसने फैसला कर लिया, मैं लड़ूंगा। मैदान भरा हुआ था, चारों तरफ भीड़, ढोल, शोर, कैमरे। विक्रम अखाड़े में उतरा, आत्मविश्वास से भरा, चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। उसने 2 पहलवानों को मिनटों में हरा दिया। भीड़ चिल्ला रही थी, कोई है जो इसे चुनौती दे? सन्नाटा। तभी भीड़ के पीछे से एक आवाज आई, मैं लड़ूंगा। सबकी नजरें मुड़ीं। एक दुबला पतला लड़का, फटे कपड़े, पुराना गमछा। कर्ण। लोग हंस पड़े। ये तो दूध वाला है, 1 मिनट भी नहीं टिकेगा। विक्रम भी मुस्कुराया, घर जा, अभी दूध बांटने का टाइम है। कर्ण ने सीधा जवाब दिया, दूध बांटता हूं, लेकिन डर नहीं। भीड़ चुप हो गई। घंटी बजी। टन। विक्रम ने बिना समय गनवाए हमला किया। उसने कर्ण को उठाकर जोर से पटक दिया। धड़ाम। कर्ण की पीठ मिट्टी से टकराई। सांस अटक गई। भीड़ हंस रही थी। खत्म, अब नहीं उठेगा। लेकिन कर्ण ने मिट्टी पकड़ ली। धीरे धीरे वो घुटनों पर आया और फिर खड़ा हो गया। अभी शुरुआत है। दूसरा हमला और भी तेज था। इस बार कर्ण के कंधे में
जोरदार चोट लगी। एक आवाज आई, जैसे कुछ चटक गया हो। भीड़ से आवाज, रोक दो ये मैच। लेकिन कर्ण ने हाथ उठाकर इशारा किया, रुको। अब कर्ण सीधे नहीं लड़ रहा था, वो देख रहा था, समझ रहा था। विक्रम हर दांव में पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन हर बड़े वार के बाद 1 सेकंड रुकता था। यही कमजोरी थी। कर्ण ने अपनी रणनीति बदल दी। वो बचने लगा, घूमने लगा, छोटे छोटे मौके बनाने लगा। भीड़ अब शांत थी। जो लोग हंस रहे थे, अब ध्यान से देख रहे थे। 5 मिनट बीत चुके थे। विक्रम की सांस भारी हो रही थी, चेहरा लाल, पसीना लगातार बह रहा था। कर्ण घायल था, लेकिन उसकी सांस नियंत्रित थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ फोकस था। विक्रम गुस्से में आया। उसने लगातार 3 बड़े दांव लगाए। कर्ण 2 बार गिरा, लेकिन तीसरी बार बच गया। अब पूरा मैदान खड़ा था। विक्रम ने आखिरी बार पूरी ताकत लगाई। धोबी पछाड़। उसने कर्ण को उठाया, लेकिन इस बार कर्ण ने खुद को ढीला छोड़ दिया और हवा में ही संतुलन बिगाड़ दिया। जैसे ही विक्रम का संतुलन टूटा, कर्ण ने टांग फंसाई, कमर पकड़ी और पूरा शरीर घुमा दिया। धड़ाम! पहाड़ जमीन पर था। रेफरी ने गिनती शुरू की। 1, 2, 3। विक्रम उठने की कोशिश करता है। 4, 5। उसका शरीर जवाब दे चुका था। 6, 7। घंटी बजी। पूरा मैदान गूंज उठा। कर्ण, कर्ण, कर्ण। कर्ण मिट्टी में बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा। पिताजी, देख लिया? विक्रम उसके पास आया। आज तूने मुझे नहीं, मेरे घमंड को हराया है। कर्ण सीधे अस्पताल पहुंचा। कपड़े मिट्टी और खून से सने हुए थे, लेकिन हाथ में 1 करोड़ रुपए का चेक था। डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू किया। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद हुआ। कर्ण बाहर बैठा था। पहली बार वो डर रहा था। घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए। ऑपरेशन सफल रहा। कर्ण वहीं बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज मैं सच में जीत गया। कुछ महीनों बाद उसकी मां ठीक होने लगी। कर्ण उन्हें उसी पुराने अखाड़े में लेकर गया। मां ने मिट्टी उठाकर माथे से लगाई। तेरे पिताजी आज बहुत खुश होंगे। कर्ण ने शहर जाने का ऑफर ठुकरा दिया। उसने गांव में नया अखाड़ा बनाया, जहां गरीब बच्चे भी ट्रेनिंग ले सकें। धीरे धीरे वही लोग जो कभी हंसते थे, अब अपने बच्चों को लेकर आने लगे। एक दिन विक्रम खुद आया। अगर मंजूर हो तो मैं भी सिखाना चाहता हूं। कर्ण मुस्कुराया। ये मिट्टी सबको बराबर कर देती है। सालों बाद कर्ण खुद एक बड़ा पहलवान बन चुका था, लेकिन हर जीत के बाद वो वही करता, मिट्टी उठाता, माथे से लगाता, क्योंकि उसने समझ लिया था दंगल सिर्फ ताकत का नहीं होता। ये जिम्मेदारी, त्याग और प्यार का खेल है। असली पहलवान वो नहीं जो सामने वाले को गिरा दे, बल्कि वो है जो किसी की उम्मीद गिरने ना दे।